था, मैं बहुत गरीब था। मैं मेरे गरीब घर की लड़की थी। वो मेरा धन था, वो मेरा मन था, वो मेरा सब कुछ था। बेटा क्या करूं मैं, अब क्या करूं मैं। अब मेरा हाथ भी टूट गए, पाँव भी टूट गए, मैं बेटे के साथ चले गए। पेट है मेरा, कैसे खाऊं मैं, कैसे खाऊं मैं। बेड़ बिटन ये खाया तुम्हारे सारा कबान आया ये नहीं आया हम की हां ये खाई के तुम्हारी बात करो लो जे जा तई सारा ध्यान कबान हम तुम ये खाया इधर पर तुम रोनी अब तुम भी अच्छी थी यार। थोड़ा बाबा नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तरकाशी का एक गांव है लोंथरू और इस गांव की एक बेटी थी सविता कंसवाल। 4 अक्टूबर को DKD यानी द्रौपदी का डांडा में जो एवलांच आया उसमें देश ने एक होनहार पर्वतारोही को खो दिया। हम उस बेटी को हमेशा याद रखें, इसलिए कुछ न कुछ हमें लोंथरू और उस बेटी के नाम पर कुछ करना होगा। ये सरकार का फ़र्ज़ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि सविता कंसवाल हमेशा पहाड़ के जो युवा हैं उनके दिलों में ज़िंदा रहे और जो ख़ास तौर पे पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। तो आज की कहानी है सविता की, पहाड़ की एक ऐसी बेटी जिसने छोटी सी उम्र में ही बड़े कीर्तिमान अपने नाम हासिल किए थे। गरम पाले ठंड पाले तुम थोड़ा सी आता लेकिन जो है कि वहाँ पर हमारा कोई तभी हम भगवान पे विश्वास करना है, लेकिन सब भगवान के लिए एक्चुअली मैं उस टाइम पे देहरादून में थी और वहाँ पे न्यूज़ पे तो आ ही गया था, बट मुझे पता नहीं था। तो मेरे हस्बैंड को पता चला तो उन्होंने मेरे से ऐसे ही पूछा कि सभी कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि वो उधर गई है, माउंटेन गई है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मैं मार्केट चली गई, कुछ सामान लाना था। तो मार्केट में मेरे को कॉल आया, NI में ही हैं वो और रिलेटिव भी लगते हैं। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया, एवलांच आया है। तो मतलब मेरे को उन्होंने ऐसे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मतलब एवलांच ज़्यादा आया है बट कुछ पता नहीं चल रहा है, तो तुम घबराना मत। तो मेरे को लग तो गया था, मैंने उसका नंबर ट्राई किया तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो 2-3 घंटे ऐसे हुआ। फिर थोड़ी रात को मतलब मेरे को न्यूज़ से ही पता चल गया था थोड़ा बहुत। फिर हस्बैंड ने काफ़ी छुपाने की कोशिश करी, पर फिर भी मेरे को लग तो गया था कि कुछ हो गया है। तो उसके बाद सुबह को हम लोग सुबह निकल गए वहाँ से घर आने के लिए। तो मॉर्निंग में निकलते ही मेरे को मतलब
पता तो था पर फिर भी कहीं एक विश्वास था कि वो जिंदा होगी। बट फिर घर में आए तो मम्मी पापा को 2-3 दिन तक पता ही नहीं चला, क्योंकि गांव वालों को सबको पता था बट कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनको कुछ बताए। और काफ़ी 3-4 दिन तो छुपा के रखा। इनको पता चला 6 तारीख को, 6 को भी नहीं 7 को ही पता चला ऑन द स्पॉट जब लेके आए। तो इनको ये बताया गया कि वहाँ पे एवलांच आया है और काफ़ी सारे लोगों के साथ मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ लोग गायब हैं, कुछ घायल हैं, और ऐसा नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो ये लोग डर तो गए थे पर फिर भी इनको काफ़ी उम्मीद थी। तो फिर उसी दिन जब 7 को लेके आए तो इन लोगों को सबको 7 को ही पता चला, मतलब कि ऐसा ऐसा हो गया। एक्चुअली उसने बचपन से ही थोड़ा उसकी जो चीज़ें थी बात करने के, काफ़ी उसकी जो प्रतिभाएं थी वो पहले से ही थोड़ा सा अच्छा था उसका नेचर और बात करने का सारी चीज़ें। पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी वो। तो उसके बाद उसने एडवेंचर का उसको था, शौक़ था, फिर एडवेंचर किया। फिर उसने एनआईएम से ही सारे कोर्सेज़ किए हैं वहाँ से। फिर उसका सपना ही था कि मुझे खासकर एवरेस्ट का उसका बहुत बड़ा सपना था कि मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है। उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। इनफैक्ट उसने जो उसके फंड होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसने बहुत ज़्यादा किया, फंड से लेकर, पढ़ाई से लेकर, घर का सपोर्ट लेकर, क्योंकि हमारा ऐसा कोई है नहीं कि फैमिली भी हमारी बहुत मतलब गरीब फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, इतना पैसा भी नहीं है। दूसरी बात जो उसके अंदर जो उसने स्ट्रगल इतना किया कि घर से लेकर और बाहर तक, पैसे से भी किया और लोगों की सोच से भी उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि लड़कियों के साथ गांव में थोड़ा होता है, व्यवहार दूसरा होता है, बाहर नहीं जाने देते हैं। तो उसने एक अलग ही राह दिखाई थी, खासकर लड़कियों के लिए। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी और बहुत ज़्यादा वो ब्रेव थी इन चीज़ों के लिए। समाज की बातों से लड़ना, लोगों की तानों से लड़ना, चीज़ों से ऊपर उठना, उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और करी भी है खुद के बलबूते पे। तो मतलब जितना भी उसने किया है मेरे हिसाब से उसने सारा अपने बलबूते ही पे ही किया। अपना स्पॉन्सर ढूंढना, सब लोगों से हेल्प लेना, और काफ़ी सारे लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने उसकी हेल्प भी करी है। तो मेरे हिसाब से उसमें उतनी क्वालिटी थी, उतना उसमें थी योग्यता की, ताकि लोगों ने भी उसकी मदद करी। बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि उसके नाम से एक तो मतलब हमारे राज्य सरकार भी करें, क्योंकि पहले भी सरकार द्वारा कोई उसकी वैसी हेल्प नहीं हुई है, खासकर स्पॉन्सर में। स्पॉन्सर के लिए मैं भी उसके साथ गई थी, उस समय तीरथ सिंह रावत जी सीएम थे। तो पहले से इनफैक्ट हम राज्यपाल जी से भी मिले थे, तो बहुत अच्छे से बात करी उन्होंने। और जैसे फंड की बातें आई, बारी आई, तो उन्होंने थोड़ा सा बात करने का रवैया चेंज कर लिया। तो गवर्नमेंट की तरफ से पहले से उसको कभी भी कोई मतलब ऐसा नहीं मिला है। कुछ कुछ लोगों ने दिया है पर्सनली, जो विधायक हैं पर्सनली विधायकों ने दिया है, वो भी 11,000 या 15,000, 10,000 इस टाइप का। पर जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने उसकी वैसी कोई हेल्प नहीं करी है। इनफैक्ट मैं तो मानती हूँ, अभी उसका एल्ब्रुस का था तो स्पॉन्सर भी हो रहे थे, तो उसने मेरे से पूछा था कि मैं ये कोर्स में जाऊँ कि ना जाऊँ। तो मैंने कहा कि तेरी मर्जी है। तो मुझे पता है वो इस कोर्स में क्यों गई, क्योंकि उसने एल्ब्रुस जाना है और उसको पता था मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं। तो कोर्स के इन लोगों को 30-35 हज़ार मिल जाते हैं जब ये लोग एनआईएम के साथ जाते हैं। तो वो पैसे इकट्ठे करने के लिए ही गई थी कि मैं 30,000 मेरे अपने पास हो जाएंगे, कुछ पैसे मैं यहाँ से भी इकट्ठा कर सकती हूँ, इसलिए वो ये कोर्स को लेके गई थी। तो लोगों जो स्पॉन्सर हैं, खासकर गवर्नमेंट ने, तो अभी ये है कि हम कुछ
या गवर्नमेंट को करना चाहिए और लोगों को भी मतलब अगर कर सकते हैं उसके नाम का कोई ऐसी योजना चलाई जाए, जैसे गोरा कन्या धन योजना चलती है और भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं। तीलू रौतेली पुरस्कार है जो तीलू रौतेली के नाम से दिया जाता है, तो कुछ उसके नाम से कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जानी चाहिए कि जो लॉन्ग टाइम तक रहे, दुनिया उसको याद रखे, लोग उसको याद करें। बहुत कुछ कर देते थे बेटा, मैं ऐसा करूंगा बेटी, माँ मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। मैं बोलती थी बेटी छोटा घर है हमारा, गरीब है हम, हमारा पंख नहीं है बेटी, पंख उड़ने के लिए पंख चाहिए बेटी, वैसे मत बोलो बेटे, वैसे मत बोलो बेटे। वो नहीं मानते थे, वैसे नहीं मैं करूंगा माँ, तेरा आशीर्वाद रहूंगा माँ मेरे साथ, मैं करके दिखाऊंगा बेटी। बहुत जगह गए आप थे उधर, थोड़ा डर नहीं लगी चाहिए जब वो एवरेस्ट देखी नाम ही सुनी लोग डर जाते भाई, मना कर दे रहे भाई पे, हमारे बस की नहीं भाई, नजर लग जाए तो पर हम गरीब, मैं तो न जा एवरेस्ट मत जा बेटे, तो वहाँ बेशक जा, वहाँ क्या बोलते वहाँ के लिए इनाम के लिए मैं बोलती थी तो नौकरी करते बेटे, इधर करो उत्तरकाशी करो बेटे, जरूर दूर मत जा बेटे, मेरे से दूर मत जा बेटे, तो हमारा भाग छोटा है बेटे, नहीं मत कर बेटे, नहीं मान देते हो बेटे। माँ मैं करके दिखाओ माँ, बेटी मेरे को डर लग रहा है तेरे से, मैं डर रही बेटे, मत कर बेटे, मत कर बेटे, नहीं मैं करके दिखाओ। मैं लोंथरू के लिए स्पेसिफिकली जो हमने सोचा है वो यही है कि सविता का जो प्लान था हम लोगों के साथ, या सविता को लेके हमने एक टूरिज्म वर्टिकल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी और सविता ने हमको फुल टाइम ज्वाइन करना था। उसका फेस भी सविता ने ही होना था और उसको कंडक्ट और लीड भी सविता ने करना था। इसमें हमारा उद्देश्य, जो हमारा ये टारगेट था, वो ये था कि गांव-गांव से हम स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि हमारे समाज में आज भी जो है थोड़ा सा लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता और लोग प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन लड़कियों को हम लोग घरों में दबा के रखते हैं। तो उसके माध्यम से हम ये चाहते थे कि हम गांव-गांव में जो हमारे ट्रैकिंग रूट्स हैं, जिन भी हम रूरल इकोसिस्टम्स में काम करते हैं, वहाँ पे सविता ट्रेन करती लड़कियों को छोटे ट्रैक्स कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि आज भी ट्रैकिंग वाले फील्ड में ना जितना भी ऑपरेशन है वो लड़के करते हैं। हमारे पास बहुत ही, पूरे भारत में मैं स्वयं नहीं जानता हूँ कोई ऐसी टीम जिसमें कि पूरा ट्रैकिंग ऑपरेशन लड़कियाँ चलाती हों। तो ऑल वीमेन ट्रैवलर्स के लिए, सोलो वीमेन ट्रैवलर्स के लिए और उत्तराखंड में जितने भी ट्रैक्स हैं इनको कंडक्ट करने के लिए हम चाहते थे कि सविता एक ग्रीन एक्सपीरियंसेस नाम की कंपनी जो हमने ऑलरेडी बनाई है, और इसके बाद भी वो सविता के नाम पे ही कंडक्ट करी जाएगी, उनके नाम पे ही चलेगा। सविता के जितने भी बेनिफिट्स थे वो हम उनके परिवार के साथ शेयर करेंगे और हम लोग ये आशा करते हैं कि दिसंबर तक हम इसको पूरी तरह से लॉन्च कर देंगे। अब लोंथरू गांव में हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोग एक बेसिक ट्रेनिंग सेंटर खोल सकें, क्योंकि हर इंसान NIM नहीं जा सकता है और ट्रेनिंग लेने के लिए इंस्टीट्यूट्स में कुछ औपचारिकताएं होती हैं, लेकिन गांव से कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची अगर बेसिक ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर लोंथरू में हम लोग सविता के नाम से डेफिनेटली बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पे एक सविता की मेमोरी के लिए एक छोटा सा सेंटर भी, एक काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन सेंटर भी हम यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे इनके घर में हो या कम्युनिटी का कोई अबैंडन्ड किसी का घर हमें अगर मिल जाए तो हम सविता की यादों को वहाँ पे सजोना चाहते हैं, ताकि जो भी आए सीखे तो उनकी ज़िंदगी से इंस्पायर होकर एसोसिएट हो सके। हमारा ये भी उद्देश्य था कि जो हमारे यहाँ बचिंद्री पाल उस समय इससे नहीं कर पाई क्योंकि सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो सविता के माध्यम से हम चाहते थे कि यूथ, खासकर जो हमारे यहाँ
बच्चों में जो हिम्मत कम होती है, उनमें हिम्मत डालने के लिए हम सविता को लीड करा के उनको हिम्मत करने की एक क्षमता उनमें डलवा सकते हैं। तो वो हमारी मुहिम आज भी जारी रहेगी और सविता के माध्यम से ही, और साथ में हम कुछ और लड़कियों को जोड़ेंगे जो हिम्मती हैं उत्तराखंड की, कि वो ग्रीन एक्सपीरियंसेस को लीड करें और पर्यटन के माध्यम से ही हम इनको एक आय का साधन और संसाधनों को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। सर, उत्तराखंड के लिए तो बड़ी क्षति है, ये आपको तो पता ही है, लेकिन सबसे बड़ी हम ये कहेंगे कि हम अपने गांव की बात करेंगे इस मामले में कि हमारी बहुत बड़ी क्षति हुई, बहुत, अब उसके बोल भी नहीं, शब्दों में भी हम बयान नहीं कर सकते कि क्या क्षति हुई। लेकिन आप एक कल्पना आपने देख लिया होगा, घर देख लिया उसका, किस कंडीशन से निकली थी वो लड़की, मतलब आप आदमी कल्पना में नहीं कर सकते। हमने खुद कल्पना नहीं की थी कि जब वो अपने आप उसने कोर्स किया, किस हिसाब से उसने अपने लिए ये किया, कहाँ से उसने फाइनेंस व्यवस्था की, कहाँ से उसने पैसे जुटाए, वो ही जानती है। लेकिन हम तब वो हो गए जब उसने वो ये किया कि, और तब पता लगा कि तब पैसा इकट्ठा करने के बाद उसने ये किया। और हम लोगों सबके, जितने में हम लोग गाँव के थे, बड़ी उम्मीदें थी। अचमन के पिताजी लोगों को तो होना ही था, आपको तो पता ही है, पहाड़ों में तो सबसे बड़ी समस्या ये, कहीं भी ले लो आप, लड़का चाहिए तो नहीं तो ये तो एक, चाहे कितनी हम वो कोशिश करें लेकिन ये कम नहीं होता। लेकिन उस लड़की ने ये चीज़ें भी वो कर दी थी, उनके पिताजी को लग गया था यार कि हमारी लड़की है। उनको सम्मान पहले गांव में मिला, फिर डिस्ट्रिक्ट में मिला, और वो राजधानी तक, वो दिल्ली, देहरादून, दिल्ली तक पहुंच गई थी। तो एक वो बड़ी उम्मीदें थी और कल्पना में नहीं था। जिस दिन ये घटना घटी हमको तो था ही नहीं इस चीज़ें की ऐसी भी घटना होगी, हमें तब विश्वास नहीं हुआ। तब विश्वास हुआ जब उसके वाक़े में हमने जब बॉडी देखी, जब वो देखा, आपने देखा होगा, जब उसको रखते हुए हम लोगों ने, तो बहुत बड़ी क्षति है भाई साहब, जो शायद कल्पना कहीं पीढ़ियाँ निकल जाएगी शायद हम लोगों की ये चीज़ें, क्योंकि इस गांव के लिए उसने, और सबसे बड़ी चीज़ उसकी सोच ये थी कि गांव हमारे यहाँ से ट्रैकिंग है, वहाँ जोराई बुग्याल है, तो वो जब भी कोई आया तो उसने अपने लिए नहीं मांगा, या जब कभी उसका ये हुआ, सम्मान हुआ कहीं, तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने कहा कि कम से कम इस जो जोराई बुग्याल को है, विधायक आया या प्रमुख आया, कि इसको आप दिखाओ कि ये चीज़ क्या है। तो ये चीज़ है। सविता को ना बहुत पहले से जानता हूँ। जब उसने बेसिक कोर्स के लिए, एनआईएम का जो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है, उसके लिए अप्लाई किया था। तो एज ए मैं उस समय वहाँ पे नीम में गेस्ट इंस्ट्रक्टर था। तो सविता से जब मेरी बातचीत होती थी, सविता अपने परिवार के बारे में बताती थी, और कई बार मतलब बातों बातों में सविता का जो मानसिक वो था ना, वो बहुत बड़ा करने का था। उसी समय से पहले बोलती थी, सर मुझे चाहे कुछ भी हो, मुझे एवरेस्ट करना ही करना है। तो मैं उसको समझाता था, सर एवरेस्ट के लिए बहुत फंड चाहिए होता है, कम से कम 40 लाख रुपए आपके पास होनी चाहिए। तो सविता बोलती थी मुझे कि नहीं, अगर मन में जिज्ञासा हो किसी चीज़ की करने की, तो सपोर्टर वास्तविक मिल जाते हैं, मिलते रहते हैं। और ऐसा ही उसने करके दिखाया है। इतनी छोटी उम्र में, 24 साल की उम्र में उसने एवरेस्ट फतह कर लिया है, मकालू फतह कर लिया है, लोथ से फतह कर लिया है। और अभी न जाने उसके मन में क्या क्या वो चल रही थी। और अब हमारी कंपनी के साथ, बकरी छाप कंपनी के साथ, वो जो है एक ग्रीन एक्सपीरियंस करके एक कंपनी खोलने के मूड में थी। और दोनों संयुक्त रूप से काम करते थे, क्योंकि बकरी छाप रिमोट एरिया में ऐसे गाँव का डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे गांव के लोगों के लिए एक रोजगार का साधन क्रिएट हो रहा है, चाहे वो पशुपालन से संबंधित हो, चाहे वो वहाँ का नेचुरल प्रोडक्ट हो, चाहे वो होम स्टे से मतलब हो। लेकिन कहीं ना कहीं गांव का सारा गांव जो है उस कॉन्सेप्ट से जुड़ रहा है। तो आज हम आए हैं, सविता के घर पे आए। सविता के माँ बाप की स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि वास्तविक जो है, मतलब जो ठेस, जो दुख उनको महसूस हो रहा है, वो किसी को भी नहीं हो रहा। हम एक अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, वो लेके यहाँ पे आए कि जो काम सविता ने हमारे साथ करना था, हम उसको आज भी जिंदा रखेंगे।
आज भी वही काम करने से संबंधित सारा काम यहाँ पे करेंगे, ताकि सविता का जो मानसिक होता है कि मेरे गांव में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मेरे गांव से ट्रैक रूट जाना चाहिए, तो वो पूरे ट्रैक रूट की हम रेखी करेंगे और दोबारा सविता के नाम पे ही ये ग्रीन एक्सपीरियंस जो कंपनी है उसकी ओपनिंग करेंगे। सविता कंसवाल अपने परिवार में सबसे, जो उसकी 4 बहनें उसमें सबसे छोटी बहन थी। परिवार यानी माँ और पिताजी के साथ लोंथरू गांव में वही रहती थी। एक तरीके से अपने माँ बाप का वो सहारा थी और वो अभी तक तो एक्सपीडिशन ही कर रही थी, अलग अलग एक्सपीडिशन उसने किए थे। अब समय आया था अपने परिवार को अपने पुराना जो मकान है, क्योंकि ये जो गांव है लोंथरू, इसी के पास 1991 में यही एपी सेंटर था और पूरा गांव क्षतिग्रस्त हो गया था। जो मकान है यहाँ पे सब टूट गए थे, तो उसका भी पुराना मकान है। अब वक्त था अपने माँ बाप को सहारा देने का, लेकिन तभी ये दुर्घटना हो गई द्रौपदी कनाडा में। फिर इनकी सचिवालय लगती, विधानसभा लगती है, एक अध्यक्ष बनाया जाता है ना? बताओ बेटा। मेरा नाम अभिषेक चौहान है। मेरा नाम अरविंद चौहान है। मेरा नाम हिमांशु पवार है। मेरा नाम विराट पवार है। मेरा नाम दिव्या राणा है। मेरा नाम चंद्रवीर पवार है। मेरा नाम दीपांशी राणा है। मेरा नाम मनीषा चौहान। लोंथरू और आसपास के जो गांव हैं उन गांव के बच्चे हैं और कहीं ना कहीं इन बच्चों के मन में भी पर्वतारोहण या एडवेंचर स्पोर्ट्स होगा कि बड़े होकर वो भी जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं उनको फतेह करेंगे। तो ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे इनसे पूछेंगे, बेटा क्या नाम है आपका? समीक्षा। समीक्षा। आप जानते थे सविता दीदी को? जी। कहाँ उन्होंने फतेह की थी? क्या कौन कौन सी चोटियाँ? हिमालय की टॉप। हिमालय की चोटी। कौन सी? एवरेस्ट चोटी। आपको अच्छा लगता है माउंटेनियरिंग? जी। आप भी बनोगे उनकी जैसा? अच्छा, आप में से कौन कौन पर्वतारोही बनना चाहता है? हाथ खड़ा करो जरा। अच्छा, और आप लोग फौज में? डॉक्टर। अच्छा, आर्मी में जाओगे? आपकी बातचीत हुई थी कभी? आई थी गांव में जब सविता दीदी तो? जी। स्कूल पे आई थी। एक मिनट, क्या बोला था दीदी ने? आप लोगों को कुछ समझाया था? क्या बोला था? दीदी ने ऐसे बोला था कि जब मैं छोटी थी तब सर के पास इंटर कॉलेज स्कूल में ऐसे बोला कि जब मैं बल रोने बैठ गई थी जब कि सर मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहती। हाँ, लेकिन एवरेस्ट चढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ना? तो सविता जो है वो अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो कई स्कूलों में उसने बताया कैसे वो बचपन से ही उसका एक ख्वाब था, क्योंकि उत्तरकाशी जिला माउंटेनिंग के फील्ड में बहुत आगे है, बचेंद्री पाल से लेके, और उसके बाद यहाँ की हर बिटिया जो पर्वतारोहण के क्षेत्र में आगे जानी चाहती उनका रोल मॉडल बन गई थी बचेंद्री पाल, और उसके बाद फिर जैसे सविता कंसवाल और भी बहुत सारी बेटियाँ। सफलता की कहानियाँ आसमान चढ़ती हैं और अपने पीछे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनती हैं। सविता कंसवाल की जीवन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक गरीब घर की लड़की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने के बाद पहाड़ों में कुछ करना चाहती थी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब हम सभी की जिम्मेदारी है कि उसके गांव से शुरुआत करके हम पहाड़ों में जो छोटे छोटे ट्रैक हैं उसमें फोकस करें और रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान दें। सविता के जाने के बाद भले ही एक गैप आया हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं पहाड़ों में जो सविता कंसवाल बन सकती हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।